हिंदी व्याकरण कक्षा 6 पाठ 4 शब्द विचार। प्रश्न 1 सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का ब्लैंक ध्वनियों के मेल से बनते हैं शब्द। फिर ख एक या एक से अधिक अक्षरों के सार्थक समूह को कहते हैं शब्द। ग शब्दों के भेद ब्लैंक आधारों की दृष्टि से विचार किया जाता है। 4 शब्दों के भेद पर 4 आधारों की दृष्टि से विचार किया जाता है। घ देशज शब्द ब्लैंक प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के। प्रश्न 2 निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तत्सम तद्भव पुत्र पूत काष्ठ काठ जिह्वा जीव दंत दांत सत्य सच करण कान और अर्ध आधा ग्राम गाम। प्रश्न 3 नीचे लिखे शब्दों में से तद्भव तत्सम और विदेशी शब्द अलग कीजिए। जैसे दधे अंक नैन रात्रि नर्स चंचू, तो तद्भव है नैन और तत्सम है चंचू दधे रात्रि अंक, विदेशी है नर्स। नंबर 2 आग डॉक्टर पंछी अस्पताल, तो इसमें तद्भव है पंछी आग और तत्सम शब्द इसमें कोई नहीं है। विदेशी शब्द डॉक्टर और अस्पताल। क्या 1 2 3 4 1 2 3 4। नंबर 3 नासिका मास्टर जीव अदब ईख, तो तद्भव है जीव और ईख, तत्सम हो गए नासिका। विदेशी शब्द है मास्टर और अदब। प्रश्न 4 तीन उदाहरण दीजिए। 3 उदाहरण दीजिए। अनेकार्थी शब्द पाप निंदा और अपयश। अनेकार्थी शब्द अधर नीचे का होंठ अंतरिक्ष अल भौरा कोयल सख और अंक भाग्य संस्था गिनती के अंक नाटक के अंक। फिर रूढ़ शब्द हाथ पैर रात। यौगिक शब्द हिमालय नीलकंठ लंबोदर। पाठ 4 हिंदी व्याकरण। प्रश्न 5 नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क शब्द किसे कहते हैं? उत्तर एक या एक से अधिक अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ख शब्द का भेद किन आधार पर किया जाता है? उत्तर शब्दों के भेद पर निम्नलिखित 4 आधारों की दृष्टि से विचार किया जाता है। नंबर 1 इतिहास या स्रोत के आधार पर। नंबर 2 रचना के आधार पर। नंबर 3 अर्थ के आधार पर। नंबर 4 प्रयोग के आधार पर। प्रश्न ग अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक प्रकार के नाम लिखिए। अर्थ के आधार पर अर्थ के दृष्टि से शब्द के 4 रूप हैं। नंबर 1 पर्यायवाची शब्द। नंबर 2 विलोम या विपरार्थक शब्द। नंबर 3 एकार्थी शब्द। नंबर 4 अनेकार्थी शब्द। प्रश्न घ स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक प्रकार के नाम लिखिए। उत्तर इतिहास या स्रोत के आधार पर। इतिहास या स्रोत के आधार पर हिंदी शब्द भंडार के 4 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 तत्सम। नंबर 2 तद्भव। नंबर 3 विदेशी। नंबर 4 देशज।